हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 7th क्लास मैथमेटिक्स और हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है राइट इन अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म, यानी इन चार पार्ट्स को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा दोनों बहुत ही सिंपल है, दोनों सेम है, पर जस्ट हमने डिस्क्रिप्टिव में एक्स सच दैट एक्स लिखना होता है और बिल्डर के अंदर हमने इनके नंबर लिखने होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, जस्ट लिखा है a इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। फिर जस्ट हम इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू साइंस ऑफ मैथ्स, बस जस्ट आप ये भी लिखते हैं तो ओके है। यानी इसके अंदर देखिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने इसको लिखना है कि साइंस ऑफ मैथमेटिक्स लिख दें, मैथ्स लिख दें, ओके है। सच बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सच बिल्डर फॉर्म में तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, आगे सारा सेम यही लिख दें, साइंस ऑफ मैथ्स, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में देखें तो बेटा लिखा है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। सो जस्ट हम बी की हेडिंग देंगे और लिखेंगे कि इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव के अंदर के 2 डेज ऑफ अ वीक, यानी इसके अंदर हम लिख देंगे 2 डेज ऑफ अ वीक। सो यहाँ पर इसको हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा आपने लिखना है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 डेज ऑफ वीक। अब यहाँ पर अगर तो ये वो स्टार्टिंग लेता, थर्सडे देता या ट्यूसडे देता, तो हम लिख सकते थे यहाँ पर कि स्टार्टिंग बाय या स्टार्टिंग विद द लेटर ऑफ टी, यानी इसके अंदर हम कोई से भी एक वीक के 2 दिनों के नाम लिख सकते हैं। क्योंकि अगर तो यहाँ पर थर्सडे होता और यहाँ ट्यूसडे होता तो फिर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि 2 डेज ऑफ अ वीक स्टार्टिंग विद द लेटर टी। यहां पर देखिए तो सी लिखा है रेड अम्बर एंड ग्रीन, यानी रेड अम्बर और ग्रीन जो है ये आपको देखिए तो 3 कलर्स हैं जो कि ट्रैफिक लाइट्स में पाए जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर सी इज इक्वल टू कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट, यानी कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट। इसी तरह से जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा आप जस्ट इसको ये लिखना है एक्स सच दैट एक्स, आगे सेम यही लिख दें कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट। तो सेट बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दोनों सेम होती है, बट जस्ट इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमने एक्स सच दैट लिखना होता है। यहाँ पर देखिए तो 1 2 4 8 और 6 है, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे डी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ पावर 2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अगर आप यहां पर देखें तो 2 की पावर अगर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर यानी चेक करें तो बेटा 1 आएगा, 2 की पावर अगर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। और यहाँ पर अगर हमारे पास देखिए तो 1 2 4 8 और 16 है। सो नंबर ऑफ पावर 2 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम लिख सकते हैं कि ये इस तरह से है। और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे हम डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 रेज टू पावर n, वेयर एक्स लेस देन जो है वो कहां तक है, देखिए तो एक्स जो कहां तक आया, एक्स की पावर 4 तक है, तो लेस देन 5 है, यानी एक्स हमारा जो है वो 5 तक होगा। यानी 2 की पावर अगर हम एक्स करते हैं तो एक्स की पावर देखें हमने पहले 0 रखी, फिर 1 2 3 4, यानी इसी तरह से एक्स हमारा 1 0 1 2 4 तक होगा, तो 5 से नीचे नीचे होगा। तो यहाँ पर 2 की पावर आप जो भी करते जाएंगे वो ये नंबर आता जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो 3 कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को कंपोज करेंगे।